हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सुसाध्य विसरण के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। विकल्प ए, यह एक बहुत विशिष्ट प्रक्रिया है। विकल्प बी, यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। विकल्प सी, यह जलरागी पदार्थों को झिल्ली के आर पार परिवहित होने में सहायता करता है। या विकल्प डी, यह सक्रिय प्रक्रिया की अपेक्षा एक तीव्र प्रक्रिया है या तीव्रता से होता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण जो है यह विसरण का ही एक प्रकार होता है। कुछ जलरागी या ध्रुवीय अणु ऐसे होते हैं जो सीधे झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं। ये झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं या साधारण विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ये झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं। अतः इनके परिवहन हेतु कुछ विशिष्ट प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, कुछ विशिष्ट वाहक प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन कुछ विशिष्ट अणुओं को अपने साथ जोड़ते हैं और झिल्ली के आर पार जाने में सहायता करते हैं। अतः यह एक बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया भी होती है। इसमें अणुओं का परिवहन हमेशा ही सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, यानी अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं एवं इसमें एटीपी का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसे हम निष्क्रिय परिवहन भी कहते हैं। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। साथ ही इसमें जो परिवहन की दर होती है वह सक्रिय की अपेक्षा धीमी होती है। इसमें यह सक्रिय प्रक्रिया की अपेक्षा धीमी गति से होता है, क्योंकि सक्रिय प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। इसलिए सक्रिय परिवहन हमेशा सुसाध्य विसरण से तीव्र गति से होता है। यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है, यह कथन सही है। बी में कहा गया है यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, यह भी सही है। सी में कहा गया है यह जलरागी पदार्थों को झिल्ली के आर पार परिवहित होने में सहायता करता है, यह भी सही है। कथन डी में कहा गया है कि यह सक्रिय प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्र होता है, यह तीव्र नहीं होता है बल्कि यह धीमा होता है। तो यह गलत कथन है, और क्योंकि हमें गलत कथन का चयन करना है इसीलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।